हेलो दोस्तों, आगे बढ़े अपन। इसी सुपर 100 की एग्ज़ाम जो कि 3 तारीख को फिक्स हो गया है, 3 अगस्त को। आप लोग बस दिन रात मेहनत करते रहें, इसके अलावा आपको कुछ भी सोचना नहीं है। जो भी आपके टॉपिक पूरे हुए हैं उन टॉपिक्स को आप रिवीजन करते रहें। रिवीजन के अलावा जो भी आपको परेशानी प्रॉब्लम्स आ रही है आप रिवीजन करेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर दोबारा से वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। ये जो टॉपिक नया है अपना वो प्रायिकता, क्वेश्चन इससे भी आते हैं। और प्रायिकता है क्या, अपन संक्षेप में समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे कि जैसे कि हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। घटनाएं कुछ भी हो, नॉर्मली घटना आज की, जैसे मान लीजिए कि पानी बरसना, कि आज पानी बरस सकता है और बरस नहीं भी बरस सकता है। तो ये संभावनाएं जो होती हैं ना, इन संभावनाओं को अपन जो गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं उसी को अपन प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। संभावनाओं को, मतलब घटनाओं की जो संभावनाएं हैं उनको गणितीय रूप में व्यक्त करने को प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब मान लीजिए सपोज करें कि कोई घटना अपन ने ई मानी है, ई, तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ये है, और इसमें बार लगा हुआ है, जैसे डैश ऊपर जैसे लाइन लगी हुई है, इसको कहते हैं घटित न होने की प्रायिकता। घटना घटित न होने की प्रायिकता, इन दोनों का अगर अपन जोड़ करें तो कितना आता है? 1 आता है। इस बात को अपन को समझना है और उसी आधार पे हमें क्वेश्चनों को करना है। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसको बस ये ध्यान रखें कि घटना जो कुल परिणाम है वो क्या है, कितने हैं, और अनुकूल परिणाम माने जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो कितने हैं, उस बात पे हमें गौर करते हुए हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दी गई है और उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। घटना के घटित न होने की प्रायिकता दी गई है, यहाँ पुट करके घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना ये है कि जो प्रायिकता होती है वो 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा 1 और 1 से कम होगी। इतना अपन ध्यान रखें। निश्चित घटना जो होती है, निश्चित घटना माने फिक्स घटना, जो घटना होना है, माने कि कल सुबह सूरज उदय होगा तो निश्चित घटना है, तो उसकी संभावना हमेशा 1 होगी। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे क्वेश्चन करना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है प्रायिकता के बारे में, इस संबंध में कुछ क्वेश्चन है। सामान्य से क्वेश्चन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, आगे अपन बढ़ेंगे। एक सिक्का माने जो कॉइन होता है, उसको उछालने पर चित्त आने की चित्त माने हेड होता है ना, हेड और टेल होता है, तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो चित्त का मतलब ये है, अपन को अब ध्यान इस बात का रखना है, सबसे पहले मेन पॉइंट क्या रखना है, कुल परिणाम, इसको अपन बोलेंगे NS, और अनुकूल परिणाम उसको बोलेंगे NA। इनकी वैल्यू ज्ञात करना है सबसे पहले। अब इसमें ये होते क्या हैं, कोई भी घटना, जो भी घटना अपनी घटित होगी उसमें टोटल इवेंट माने टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ देखें, सिक्का उछालेंगे, ये घटना है ना, इसमें टोटल परिणाम कितने होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। सिक्का उछालेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसको उछालेंगे तो वो नीचे गिरेगा, या तो उसमें चित्त आएगा या पट, माने या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल जो परिणाम अपने टोटल इवेंट्स हैं वो अपने 2 हैं, तो यहाँ नंबर की फॉर्म में अपन लिखेंगे 2। उसके बाद अनुकूल परिणाम के बारे में बात करें। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जिसके बारे में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन में अपन को ये 2 बातें ध्यान रखना है, बकाया क्वेश्चन कैसा भी हो, घटना कैसी भी उलझी हुई हो, अपन को कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। किसके बारे में पूछ रहा है उसको अपन बोलेंगे अनुकूल परिणाम, NA की वैल्यू हो जाएगी। और टोटल परिणाम जो होंगे वो अपन को अपने माइंड से देखना है और उसको यहाँ पे फिक्स करके यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ चित्त, ध्यान इस बात का रखना है कि कॉइन को अगर उछालेंगे तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो चित्त भी 1 होगा और पट भी 1 होगा, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम की संख्या होगी वो 1 होगी। तो जिसके बारे में प्रायिकता पूछ रहा है वो
चित्त आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता अपन ज्ञात करेंगे, घटना को पहले अपन मान लेंगे कुछ भी, मान लो कि घटना क्या है, ये तो प्रायिकता पी ये अपन फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, ऊपर एन ए होगा और अपॉन में एन एस। एन ए का मतलब क्या है, अनुकूल परिणाम, और नीचे एन एस का मतलब कुल परिणाम। बस यहाँ पे पुट करोगे का मतलब एन ए की वैल्यू 1 है और एन एस की वैल्यू 2 है। तो 1/2 इसकी ये प्रायिकता हो जाएगी। सामान्य सी बात है, सिंपल सी, अपन ज़्यादा बड़े रूप में नहीं लेंगे, बस नॉर्मल सी बात ये है। इसके बाद अब आते हैं इस पे, सिक्के की बात हो गई। अब सिक्का बस केवल ये है, ध्यान इस बात का रखना है, जैसे मान लीजिए टोटल अपना जो सेट होगा इसका, इस क्वेश्चन का, तो अपन केवल ये कह सकते हैं इसमें टोटल इवेंट्स ये होंगे एच एंड टी। अब इसकी जगह पे, एक सिक्के की जगह पे 2 सिक्के हो सकते हैं, इस बात का बस ध्यान रखना है। तो अगर जब 2 सिक्के होंगे, थोड़ा समझ लें जितनी जल्दी हो सकता है, 2 सिक्के होंगे तो ये सेट अपना टोटल जो घटनाएं होंगी अपनी क्या हो सकती हैं, दोनों में हेड हेड आ सकता है, दोनों में टेल टेल आ सकता है, एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, और एक में टेल दूसरे में हेड आ सकता है। टोटल जो परिणाम होंगे वो अपने माने एन एस की वैल्यू होगी वो 4 होगी। यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 4 होगी, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। इसी तरह से जब अपना 3 सिक्के होंगे तो उसी प्रकार से बढ़ जाएगी, उन बातों को अपन को ध्यान रखना है, माने वो उस टाइम पे 8 हो जाएगी। तो यहाँ अपन को ये क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं पासे पर। पासा का मतलब होता है डाइस, जो स्क्वायर टाइप से होता है, जो अपन वो खेलते हैं लूडो वगैरह, उसमें जो यूज होता है। तो 1 से लेकर उसमें 6 तक की जो संख्या होती हैं, जो उसमें पॉइंट होते हैं, उनके बारे में वो बात कर रहा है कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। विषम संख्या का मतलब अपन को समझना है सब कुछ। तो सबसे पहले अपन को माना जो घटना है उसको अपन ए मान लें, ए है, तब कुल परिणाम इसमें क्या होंगे वो देख लो, वो एन एस होते हैं, वो इसमें क्या हो सकते हैं कुल परिणाम, टोटल परिणाम क्या होंगे। माने उसको अगर डाइस को फेंकेंगे अपन हाथ से तो उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में से कुछ भी आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। अब अपन को ध्यान इस बात का रखना है, टोटल परिणाम कितने हैं अपने, 6 हो गए। अब उसने जो पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। पासे को फेंकने पर विषम संख्या, विषम का मतलब ऑड नंबर जो होती है, कौन कौन सी होती हैं इनमें से। अब इसका अगर सेट अपन देखेंगे, सेट 1 2 3 4 5 एंड 6, इस सेट में टोटल नंबर है 6। अब इसमें देख लो ऑड नंबर कौन सी हैं, माने विषम संख्या कौन सी हैं। तो विषम संख्या कितनी है, 1 3 एंड 5। माने इसके बारे में बोलेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है एन ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी नंबर है विषम, 1 2 3, तो यहाँ लिख दो 3। इसी टाइप से अगर वो पूछे कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्याएँ भी कितनी है, 3, तो यहाँ 3 ही होगा, ये हो गया। इसके बाद अगर वो पूछता है कि 3 आने की प्रायिकता, तो 3 केवल एक बार है, एक बार ही आएगा, तो तब यहाँ लिखा जाएगा 1, नंबर 1। कोई भी नंबर अगर अपने इंडिविजुअली देखेंगे कि अगर 4 आने की प्रायिकता है, तो 4 इसमें केवल एक बार है, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। तो अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे इसमें, पी ए माने घटना के साथ में प्रायिकता आएगी, प्रायिकता माने प्रोबेबिलिटी। तो एन ए बटे में एन एस जो फॉर्मूला होता है, तो एन ए की वैल्यू 3, एन एस की वैल्यू 6, इसको कैंसिल करेंगे तो अपना हो गया 1/2। ये है अपना प्रायिकता के शुरुआती क्वेश्चन। अब अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए एक और क्वेश्चन अपना आया है इसमें प्रायिकता की फॉर्म में। अब इसमें सब्जेक्ट चेंज हो गया है। इसमें 52 पत्तों की जो गड्डी होती है, जब अपन ताश खेलते हैं और लोग भी खेलते हैं,
उससे संबंधित क्वेश्चन है। संभावना है घटनाओं के घटित होने की या न घटित होने की, वो कहीं भी हो सकती हैं, किसी भी घटना में हो सकती हैं। तो इसको देखो, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। यदृच्छा का मतलब रैंडमली, आंखें बंद करके कोई भी निकाल लो। तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पत्ता उसमें से निकाला जाता है, गड्डी को फेंटो, उसके बाद उसमें से एक पत्ता निकाल लो, तो एक इक्का होने की प्रायिकता। तो अपन को ये दिखाई दे रहा है कि दो चीज़ें अपन को निकालना है इसमें से। एक तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं इस घटना में, और अनुकूल परिणाम का मतलब जो अपन से पूछा गया है। पहले आते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम यहाँ पर कितने हैं, अभी सब लोग तुरंत बोल देंगे क्योंकि इससे परिचित तो आप सब लोग हो, और थोड़ा बहुत ये इंटरेस्टिंग भी चीज़ है, इंटरेस्टिंग गेम है ये। तो कुल परिणाम माने अपन बोलेंगे NS। क्या है, 52 पत्ते होते हैं, तो ये टोटल 52 हो गया। अब आते हैं अनुकूल परिणाम के बारे में। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है किसके बारे में पूछा गया है, घटना में किस संबंध में पूछा गया है। तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, इक्के के संबंध में पूछा गया है। तो इस घटना में अपन को इक्के ढूंढना है। इक्के कितने होते हैं, बस यहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म। तो इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो यहाँ पे लिख दो 4। अब इक्का प्राप्त होने की जो प्रायिकता पूछी गई है, PA इक्वल क्या होगा, वही फॉर्मूला है NA में NS। NA की वैल्यू 4 और NS की वैल्यू, ये अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दो, 4 एकम 4 और 13 चौके, मतलब हो गया 1/13। ये हो गया। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि इतने सिंपल क्वेश्चन भी लगातार हमेशा आपके सामने नहीं आएंगे, कुछ आगे और भी आगे क्वेश्चन